दोस्तों, कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जिन्हें आंखें देखती हैं, लेकिन मन स्वीकार करने में समय लेता है। आज मैं आपको अयोध्या राम मंदिर की एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग स्तब्ध रह गए थे, क्योंकि उस दिन एक साधु आया था, लेकिन उसकी काया, उसका तेज और उसके हाव भाव किसी साधारण साधु जैसे नहीं थे। लोग आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, ये तो बिल्कुल दशानन रावण जैसा दिखता है। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मानते हैं कि राम की शरण में अहंकार भी गल जाता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, क्योंकि यह कहानी सिर्फ चमत्कार नहीं, एक बहुत गहरी सीख है। अब कहानी शुरू करते हैं। यह समय था संध्या आरती का। राम मंदिर में दीपों की कतारें जल रही थीं, घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी, भक्त शांति से खड़े थे। उसी समय मंदिर के मुख्य द्वार से एक लंबा भारी भरकम साधु भीतर आया। उसके कंधे चौड़े थे, सीना उभरा हुआ और मुखमंडल पर ऐसा तेज जो तुरंत ध्यान खींच ले। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके सिर पर जटाएं इस तरह सजी थीं कि दूर से देखने पर लोगों को रावण के दशमुख की छवि याद आ रही थी। कुछ भक्त डर गए, कुछ पीछे हट गए। किसी ने कहा, ऐसा साधु पहले कभी नहीं देखा। उस साधु की आंखों में घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी, मानो सदियों का बोझ वह अपने भीतर ढो रहा हो। वह बिना किसी को देखे सीधे गर्भगृह की ओर बढ़ा। सुरक्षाकर्मी ने आगे बढ़कर कहा, बाबा, लाइन में लगिए। साधु रुक गया। उसने सिर झुकाया और बहुत शांत स्वर में कहा, आज मैं राजा नहीं हूं, आज मैं अपराधी हूं। यह सुनते ही सुरक्षाकर्मी हक्का बक्का रह गया। उसने अनजाने में रास्ता दे दिया। साधु गर्भगृह के सामने पहुंचा। रामलल्ला के दर्शन होते ही उसका शरीर कांपने लगा। कुछ पल वह खड़ा रहा, फिर अचानक उसने अपने भारी शरीर को जमीन पर गिरा दिया। वह रामलल्ला के चरणों में लेट गया। पूरा मंदिर सन्नाटे में डूब गया। घंटियों की आवाज थम सी गई। कई लोगों की आंखें भर आईं। वह साधु रो रहा था, बिना आवाज के नहीं, बल्कि सिसकियों के साथ। उसके मुंह से टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। हे रघुनंदन, मैंने ज्ञान पाया, बल पाया, पर भक्ति नहीं पाई। मैंने शास्त्र पढ़े, पर विनय नहीं सीखी। मैंने शिव को प्रसन्न किया, पर आपके चरणों को पहचान नहीं पाया। लोगों को अब और स्पष्ट हो गया, यह साधु किसी अभिनय में नहीं था, यह अहंकार का अंतिम क्षण था। एक वृद्ध संत जो वर्षों से अयोध्या में तप कर रहे थे, धीरे से बोले, यह रावण की देह नहीं, यह रावण का पश्चाताप है। साधु ने जमीन पर लेटे लेटे कहा, अगर उस जन्म में मैं आपके चरणों में झुक गया होता, तो आज यह पीड़ा नहीं ढोनी पड़ती। मैं आपसे युद्ध जीतना चाहता था, पर हार कर भी जीत न सका। उसके आंसू फर्श को भिगो रहे थे। कुछ भक्तों ने देखा, रामलल्ला की मूर्ति के पास रखे फूल हल्के हल्के हिलने लगे। कोई चमत्कार नहीं दिखा, कोई रोशनी नहीं उतरी, लेकिन उस क्षण हर किसी को लगा, क्षमा का स्पर्श हो चुका है। कुछ देर बाद साधु धीरे धीरे उठा। अब उसके चेहरे पर भारीपन नहीं था, मानो कोई बोझ उतर गया हो। वह पीछे मुड़ा और बस इतना बोला, राम के चरणों में राजा भी भिखारी बन जाता है और भिखारी भी मुक्त हो जाता है। इतना कहकर वह साधु भीड़ में चला गया। आज तक कोई नहीं जानता वह कौन था। कोई कहता है वह कोई महान तपस्वी था जो रावण की चेतना को धारण कर पश्चाताप की यात्रा पर था। कोई कहता है वह सिर्फ एक साधु था जो यह दिखाने आया था कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, राम के आगे टिक नहीं सकता। लेकिन जो लोग उस दिन वहां थे, वे एक बात आज भी कहते हैं, हमने रावण को राम से हारते नहीं देखा, लेकिन हमने रावण के भाव को राम के चरणों में गलते देखा। दोस्तों, यही राम की सबसे बड़ी विजय है, जहां शत्रु भी भक्त बनकर झुक जाए, जहां अहंकार आंसुओं में बदल जाए और जहां शक्ति नहीं, करुणा जीत जाए। अगर यह कहानी आपके भीतर कुछ तोड़कर कुछ सिखा गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी में हम बताएंगे क्यों कहा जाता है कि राम के दरबार में हार भी मोक्ष बन जाती है। जय श्री राम।